बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। भाविक जी, ही इज एस्ट्रोलॉजर, ही इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ फिल्म क्रिटिक। लेकिन आप किस तरह देख रहे हो कंगना के नक्षत्र? है। अगर कंगना की मैं डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ तो 23 मार्च 1986 है, यानी कि शी बिकम्स नंबर 5। और इमरजेंसी जो ये टाइटल है, हालांकि 9 सितंबर 1967 के हिसाब से अक्षय कुमार का साल 2025 में उनकी जो भी फिल्में आएंगी क्योंकि ये सलमान खान के बहुत बड़े फैन है। सर सिकंदर का अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल टोटल देखता हूँ तो सिकंदर एज अ टाइटल बहुत जबरदस्त है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेकर्स को, हिंदी ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म रिजेक्ट हो जाएगी। टाइटल से पहले जब वरुण धवन सुन लिया तो मैं वैसे ही सोच रहा हूँ ओटीटी चले जाए, ये लोग तो बेटर है। क्या बोलते पर्टिकुलर डायलॉग था उनका वो? सॉरी बोल। सॉरी बोल। मुझे लगता है कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ जो अभी उनका जो कोलैबोरेशन हुआ है मिस्टर आदर्श पूनावाला के साथ, या वो 5 नंबर के व्यक्ति है। आई एम कि 2025 में जो रियल एक्शन फिल्में होगी जहां पे एक्शन का कोई पर्पस होगा। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। ही इज अ एस्ट्रोलॉजर, ही इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ फिल्म क्रिटिक। हाँ जी, बहुत ही मुश्किल होता है तीनों को कंबाइन करना, बट आई हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली। यस यस, काफी टाइम से हम मिलते हुए आ रहे हैं सर से, और आज फाइनली हमें मौका मिला कि You're most welcome. भाविक जी आए हमारे शो पे अलॉन्ग विद नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी। स्वागत Welcome, करूंगा सभी welcome. का Thank जो you. बॉलीवुड Thank you. प्रेमी। इस साल की फिल्मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये साल किस तरह हम देख रहे हैं, अलॉन्ग विद न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी भी उसको हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत मैं करूंगा नरेंद्र जी। इस साल की शुरुआत अभी 17 तारीख से करेंगे। देखिए 10 तारीख की जैसे मैं प्रिडिक्शन की थी, फतेह और गेम चेंजर बॉक्स ऑफिस पर डिसअपॉइंट करेंगी, वही हुआ। दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई फर्स्ट डे फर्स्ट शो। 17 तारीख को कंगना की आ रही है इमरजेंसी, काफी विवादों में रही। मुझे इस फिल्म से कुछ खास उम्मीदें नहीं लग रही, क्योंकि लोगों ने ऐसी फिल्मों को आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो वाजपेयी पे हो, वीर सावरकर पर हो, और सेम इंदिरा गांधी की फिल्म का भी वही कुछ हाल हो, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं इमरजेंसी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये भले यूथ को अट्रैक्ट नहीं करेगा सब्जेक्ट, बट मिडिल एज्ड क्लासी फिल्म होगी, कुछ बात तो होगी इसमें। इट इज गोइंग टू बी अ मीनिंगफुल फिल्म, बट कितना काटा है सेंसर ने, क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट ट्रेलर्स हैव बीन क्वाइट इफेक्टिव एंड इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम इंटरेस्ट फॉर द ऑडियंस टू गो एंड सी द फिल्म to some extent at least. It's not going to be a washout, it's definitely going to attract. दोनों का मानना थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन आप किस तरह देख रहे हो कंगना के नक्षत्र? जहां तक 2025 का सवाल है, नंबर 9 के ऊपर एडअप हो रहा है। ये जो साल है वो 3, 6 और 9 नंबर के जो भी मूलांक है उनके लिए अच्छा होने वाला है, और 1, 4, 5 और 8 उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अगर कंगना की मैं डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ तो 23 मार्च 1986 है, यानी कि शी बिकम्स नंबर 5। और इमरजेंसी जो ये टाइटल है वो 33 यानी कि 6 नंबर के ऊपर आ रहा है। 6 नंबर जो जुड़ा हुआ है वो रोमांस के साथ और लव स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि हम सब जानते हैं कि इट इज अ पॉलिटिकल ड्रामा। हाँ, कि इट्स लाइक अ रियल लाइफ ड्रामा। तो आंकड़े मेरे हिसाब से सही नहीं जा रहे हैं। हालांकि अप्रिसिएशन, जैसे राजीव जी ने कहा, फिल्म का बहुत होगा। कंगना के बारे में लोग अच्छा भी बोलेंगे, शी मस्ट हैव रियली गिवन अ वेरी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। मगर बॉक्स ऑफिस, आई एग्री विथ यू सर, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपकी मेन आर्टिस्ट जो प्रोड्यूसर भी है कंगना रनौत के, जब सितारे ही गर्दिश में है तो फिल्म को बचाना फिर ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाएगा। Let's note this that according to you, you mean it's going to be a total flop? Yeah, it's going to be average, yeah, absolutely below average. बिलो एवरेज सर, या इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस अगर हम प्योरली देखते हैं फिल्म का बजट और जिस तरह से डिले हुई है, अगर हम सब कुछ कॉस्टिंग के हिसाब से देखें, इट्स नॉट गोइंग टू फेच एनी रिटर्न्स। तो या हम बिलो एवरेज या फ्लॉप ही बोलेंगे। इमरजेंसी की बात हुई है, अगली पिक्चर पे आते हैं। अगली पिक्चर है 24 तारीख को अक्षय कुमार की स्काई फोर्स, जो पहले 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। दिनेश विजन बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उसको बड़ा मेकर समझते हैं, उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन किया, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हमने इसी सब्जेक्ट पे फाइटर फिल्म देखी थी, इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी, बॉम्ब गिरा रहे हैं, एक्साइटमेंट नहीं है। अक्षय बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक इनिशियल मिल जाएगा, छुट्टी का पीरियड रहेगा 26 जनवरी का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मुझे फिल्म कुछ करामात करती नजर नहीं आ रही। क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है, इट्स एन एक्सपेंसिव फिल्म
तो अगर फिल्म में वो बात नहीं होगी तो इट विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट्स प्राइस, बट द फिल्म विल डेफिनेटली टेक अ गुड इनिशियल ओपनिंग बिकॉज वो एंटी पाकिस्तान वाली फीलिंग अट्रैक्ट करेगी ऐसा लगता है मेरे को। बट ओवरऑल फिल्मी फिल्मी नहीं लगेगी क्योंकि अक्षय कुमार मेरे को कहीं कहीं कुछ विजुअल्स में आर्मी मैन से ज्यादा थोड़ा सा फिल्मी जैसा कुछ फीलिंग आई है रोमो में। गाना भी was not bad, but it's not really giving me box office full complete satisfaction to say that it's going to be a blockbuster or something. It will ट्रेलर not be देख a के भाविक जी दोनों थोड़े से डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं, लेकिन पिछले साल दिनेश विजन के जो सितारे थे बहुत ज्यादा वो खूबसूरत पीक पे बहुत थे। टॉप इस साल पहली पिक्चर क्या लग रहा है दिनेश विजन? मुझे लगता है दिग्विजय एक लॉ ऑफ एवरेजेस जिसे कहते हैं कि भाई जिसकी चढ़ती है उसकी पड़ती आएगी, जिसकी पड़ती है उसकी चढ़ती कभी ना कभी तो आएगी। हाँ, स्काई फोर्स अगर टाइटल की मैं वाइब्रेशन देखता हूँ तो 31 यानी कि 4 नंबर राहु के ऊपर आ रहा है। अभी अभी जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि जहाँ तक वाइब्रेशन का सवाल है फिल्म का टाइटल का, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अक्षय कुमार डेफिनेटली जो उनके साथ उनकी लगातार कई फिल्में जो नहीं चली हैं, इट इज़ बीन ए स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स। मुझे लगता नहीं अक्षय कुमार को खुद को याद होगा कि उनकी लास्ट फिल्म कौन सी चली थी। यस, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा फिल्म को। ट्रेलर एज अ बॉलीवुड बफ मुझे लगता है कि मुझे भी काफ़ी कुछ खास इंप्रेस नहीं किया। ये जो एरियल कॉम्बैट का जो ये एक थीम है ना, वो लोगों को वर्क नहीं कर रहा है। फॉरेन में भी बहुत कम फिल्में चली है उसके ऊपर, तो इंडिया के बारे में हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या ही बताएं। तो यस, दिनेश विजन के लिए मुझे लगता है कि ये एक साल का पहला झटका जरूर हो सकता है, बिकॉज इतनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जैसे राजीव जी ने सही बताया, बहुत एक्सपेंसिव फिल्म है। एंड रिपब्लिक डे का ठीक है थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इस बार एक डिसएडवांटेज ये भी है कि 26 जनवरी को संडे आपका वेस्ट हो रहा है। अगर यही 26 जनवरी का शायद मंडे को आता है, ट्यूसडे को आता, थोड़ा बहुत कलेक्शन पिकअप हो सकता था। तो वो छुट्टियां भी वेस्ट, वो छुट्टी भी वेस्ट जा रही है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अनदर फ्लॉप फॉर अक्षय कुमार। हो सकता है कि ओटीटी पे अप्रिशिएट हो और चल भी जाए, बट देन हम एट द एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करें। हाँ, तो वहां पे थिएट्रिकल में डिसअपॉइंटेड, थोड़ा डिसअपॉइंटेड मैं हो गया हूँ ये सुन के। मैं चाहता था कि अक्षय कुमार की इस साल की पहली पिक्चर बम्पर ओपनिंग ले चले। अभी भी यही होप रखूंगा मैं, शायद सितारे चेंज हो जाए। एक चीज जरूर मैंने कहा ना कि 9 सितंबर 1967 के हिसाब से अक्षय कुमार का साल 2025 में उनकी जो भी फिल्में आएंगी, हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम आगे जॉली LLB 3 की वगैरह बात करेंगे। अप्रिसिएशन वाइज काफ़ी उनको फायदा होगा, जो 2024 या 2023 के काफ़ी सालों में उनको वो भी नहीं मिल रहा था, कि लोग उनको एज ए परफॉर्मर भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ही स्लीप वॉकिंग थ्रू हिज रोल, डिसइंटरेस्टेड है, उनका लुक खराब है, अब बूढ़े लग रहे हैं ऑनेस्टली। बट येस, 2025 में उनकी जो भी लाइनअप है उतना तो है कि अक्षय कुमार एज एन एक्टर फॉर्म में जरूर देखेंगे। नरेंद्र जी आते हैं अगली पिक्चर पे। 31 को आ रही है देवा, जिसमें शाहिद कपूर, रोशन एंड्रू जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्हीं की फिल्म थी मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस, उसी की रीमेक है। बताया जा रहा है कि डिफरेंट है, कुछ चेंज किया है, खाली क्लाइमैक्स को छोड़कर कुछ चेंज नहीं किया है। और मुझे ओरिजिनल फिल्म काफी डिसअपॉइंटिंग लगी। हिंदी ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म रिजेक्ट हो जाएगी। शाहिद को लोग नहीं देखना चाहते थिएटर में, OTT में फ्री में नहीं जा रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि थिएटर में कोई 100 रुपया खर्चा करके भी उनको देखने जाएगा। राजीव जी आपको क्या लगा? आई डोंट थिंक कि ये वॉश आउट हो जाएगी या डिजास्टर हो जाएगी। शाहिद कपूर इतना गया गुजरा भी नहीं है। इट विल टेक अ गुड ओपनिंग और मे बी डिसेंट ओपनिंग एंड अबव एवरेज ओपनिंग। अगर फिल्म में दम हुआ जो हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से खिला नहीं है उसका फूल, कहीं हमको सारी चीजें नजर नहीं आई है ट्रेलर्स द्वारा, तो इट कैन प्रोबेबली वर्क। शाहिद कपूर इज नॉट टोटली आउट। हाँ, ये बात जरूर है कि वो OTT पे भी आया है, छोटी स्क्रीन में आने से बड़े स्क्रीन में कुछ छोटा लगता है स्टार, बट वी शुड नॉट डिस्कार्ड शाहिद कपूर एज अ जीरो। ही हैज सम वैल्यू, ही हैज सम सब्सटेंस। और देवा को मैं तो सीरियसली ले रहा हूँ, बट लेट्स हियर फ्रॉम यू, हाउ डू यू थिंक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या बोलता है? सर, जहां तक हम अंक शास्त्र के हिसाब से जाएंगे प्योरली, 31 जनवरी 2025 को पिक्चर आ रही है। फिल्म का जो टाइटल है वो नंबर 7 के ऊपर एडअप हो रहा है। शाहिद कपूर भी 25 फरवरी 1981 उनका जन्म, उनका बर्थ डेट है। तो 7 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। एक चीज बहुत मुझे पॉजिटिव लग रही है कि 2025 में जो रियल एक्शन फिल्में होगी, जहां पे एक्शन का कोई पर्पस होगा।
आजकल हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा मारधाड़ वाली फिल्में चल रही है, या तो फिर कहीं ना कहीं जो पर्पसफुल है, जो एक्शन ऐसा लगता है कि With जस्टिफाइड है, meaning. वो चलेगा। देवा में अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर एक्शन जस्टिफाइड रहा, कहीं पे हमको लगा कि बहुत ज्यादा ब्रूटल भी नहीं, आजकल बहुत ब्रूटल वायलेंस हो रहा है पिक्चर में, अगर उसको कहीं ना कहीं वो लाइन ऑफ फायर क्रॉस नहीं करेंगे और जेन्युइन अगर एक्शन फिल्म है, तो फिल्म औसत बिजनेस करेगी, ग्रेट नहीं करेगी, बट यस, शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस एज यूजुअल उनकी हर एक फिल्म में अच्छी होती है, फिल्म चले ना चले वो हमने देखा है कि ही हैज ऑलवेज बीन वेरी He's गुड एज अ been परफॉर्मर। appreciated, तो या yeah. वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बट यस, एक कबीर सिंह का हैंगओवर है, ट्रेलर भी तो वैसे भी रिलीज नहीं हुआ है, ये भी हम कुछ दिन के बाद उसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, बट फिल्म मुझे लगता है कि ओके ओके बिजनेस करेगी, नथिंग टू शाउट अबाउट। सर On लेकिन मैं ground, आपको बता दूं, ये फिल्म ना एक्शन हो ही नहीं सकती। हाँ, ये पूरी तो फिर investigation- गड़बड़ है। इसमें जो ओरिजिनल में एक्शन नहीं के बराबर है। मुश्किल से 5% आपको एक्शन नजर आएगा, 95% पिक्चर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। अगर डायरेक्टर ने बदल के उसको एक्शन चेंज कर दिया हो तो दूसरी बात है, हाँ। बाकी ओरिजिनल हिसाब से एक्शन नहीं के बराबर है पिक्चर में। The ऑन police ग्राउंड जो officer, जनवरी की जो पुलिस फिल्में हैं ऑफिसर उसमें है। सबसे ज्यादा बस मुझे ऑन द ग्राउंड, जब मैं पब्लिक से भी बात कर रहा हूँ तो वो देवा का मुझे नजर आ रहा है। आते हैं सर अगली पिक्चर, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का डे है, छावा रिलीज होने जा रही है। विकी कौशल। विकी कौशल ग्रेट परफॉर्मर, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही उम्दा एक्टर हैं। जो पहला टीजर लॉन्च किया, जबरदस्त एक्शन पैक, कमाल का कट किया है, लेकिन डे गलत है। वैलेंटाइन डे को लोग लव से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, और ये थॉट है ये महाराष्ट्र में डेफिनेटली वर्क करेगा, लेकिन क्या पैन इंडिया, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन की तानाजी आई थी, बहुत बड़ी हिट थी, सब्जेक्ट महाराष्ट्र होने के बावजूद फिल्म ने बहुत कमाल का बिजनेस किया था। क्या छावा वो बिजनेस टच कर पाएगी, ये तो दर्शक ही डिसाइड करेंगे, लेकिन फिल्म को बहुत ही एप्रिसिएशन मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। राजीव जी, छावा छावा पोस्टपोन भी होके आगे गई है हाँ, 2025 काफी में। पुष्पा से टकरा रही थी 5 पुष्पा दिसंबर को। से। जी हाँ, I to find it attractive, box office wise also I find it commercially strong for at least our Maharashtra, Mumbai circuit. बाकी भी जहां जहां ये फीलिंग है देशभक्ति की और शिवाजी महाराज की एक फॉलोइंग है, विकी कौशल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्टर। I think this will work. It is not to be taken lightly कि ये आएगी और ऐसे। नहीं, It will definitely। make an अभिषेक, क्या impact. विकी कौशल लोगों को बॉक्स ऑफिस तक जितना खींच के लेके आ पाएगा? सर, ये जो टाइटल है छावा, वो 21 नंबर यानी कि गुरु के नंबर, जुपिटर के नंबर के ऊपर वाइब्रेट हो रहा है, जिसको हम फाइनेंस या वेल्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। जब टाइटल में ही मुझे लगता है कि इतना पैसा है और इतना दम है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर वर्क करेगी। वो बहुत एक बढ़िया न्यूज है कि भाई जनवरी नहीं तो फरवरी में एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक खुश खबर डेफिनेटली आएगी। एंड जैसे आपने कहा सर कि Smash it. विकी कौशल का जो परफॉर्मेंस होगा, इट विल बी आउटस्टैंडिंग। वो तो ऐसा लग रहा है कि टीजर से ही हमको दिख रहा है। अक्षय खन्ना विल बी द, आई वुड से, द सरप्राइज एलिमेंट। हम विकी कौशल के बारे में बात करते हैं, मगर अक्षय खन्ना एज औरंगजेब का जो रोल प्ले कर रहे हैं, इतने जबरदस्त कि वो आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे कि अक्षय खन्ना का क्या लुक है। जबरदस्त होगा बॉक्स ऑफिस पे। मुझे लगता है कि यस, इट इज मोर ऑफ अ महाराष्ट्र ड्रिवन फिल्म। महाराष्ट्र में तो चलेगी ही चलेगी, बट जहां जहां मुझे लगता है कि मैंने अभी आपको बताया दिग्विजय की एक जस्टिफाइड एक्शन है, वो डेफिनेटली ये साल में काम करेगी। देवा में जैसे आपने कहा डाउटफुल है, बट छावा इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हिट ऑफ द ईयर। क्या बात है, बड़ी बात बोली है भाविक जी ने। छावा विल बी द फर्स्ट हिट और ऑफ द उसमें ईयर। लकी कर जाए अपनी रश्मिका रश्मिका मंदाना। मंदाना, रश्मिका जो मंदाना, विकी कौशल की वाइफ का रोल कर रही है। हाँ। आते हैं सर अगली पिक्चर में। मार्च की कोई बड़ी फिल्म है, लेकिन टाइटल नहीं है, इसे हम बात नहीं करेंगे। अक्षय कुमार की श्री संकरण पे पिक्चर आने वाली है, जिसे धर्मा रिलीज करेगी। हम बात करेंगे 1 अप्रैल को आने वाली सलमान खान की सिकंदर। बड़ी पिक्चर, बड़ी पिक्चर शाहजहान की है, पिक्चर। साजिद नडियाला बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़े पैमाने पे शूट की गई है, जो लोगों ने बेहद पसंद किया फिल्म के फर्स्ट टीजर को। बोला क्या दम है। उम्मीद है कि ईद वाकई सलमान को इस टाइम अच्छा ईदी देके जाएगी। उम्मीद रखिए नरेंद्र जी ने। सर आपने क्या बोला, मतलब कि अच्छा बोला अच्छा सलमान बोला, की अच्छा फिल्म बोला। को। मैं इसके लिए रीअश्योर Surprise करता हो हूँ गया। क्योंकि ये सलमान खान के बहुत बड़े फैन है, इन माय वे ऑन सेइंग। मैं तो शुरू से बोल रहा आपको भी हूँ पसंद है। सिकंदर के लिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुरुगदास डायरेक्टर राइटर सारे स्ट्रांग है, साउथ डिसिप्लिन्ड लोग हैं, काम कराएंगे। सलमान नीड्स
a man behind him to give him direction, and I think Sikandar will hit the goal. Okay, सर सलमान खान बहुत साल हो गए, Yes. एक बड़ी ओपनिंग नहीं दी है सलमान भाई ने, क्या लग रहा है सिकंदर का? सर सिकंदर का अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल टोटल देखता हूँ तो 19 नंबर के ऊपर आ रहा है। 19 यानी 1 + 9 इज 10, 10 यानी 1 + 0 इज 1। नंबर 1 इज सूर्य। अब जब ब्रह्मांड में सूर्य देवता है तो बाकी कोई प्लैनेट्स के इसके सामने कोई मुकाबला कोई नहीं दिख है। सकता है। यस, तो सिकंदर एज अ टाइटल बहुत जबरदस्त है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेकर्स को कि जो डेट अगर 1 अप्रैल को ना आते हुए अगर फिल्म 31 मार्च को आती है या 30 मार्च को आती है तो फिल्म का भविष्य ज्यादा अच्छा और है। बेटर होगा। प्रॉब्लम क्या है कि 1 अप्रैल को अगर पिक्चर आती है तो नंबर 1 और नंबर 9 जो सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965 के हिसाब से, वो थोड़ा कहीं ना कहीं इक्वेशन गड़बड़ा रहा है। तो जो हम आज की तारीख में हम 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ के बहुत नॉर्मल हो गया है, वो लीग तक फिल्म फिर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने सालों के बाद सलमान खान की ईद पे फिल्म आ रही है, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा कुछ सक्सेस देखी नहीं है कुछ रिसेंट सालों में। 200-250 करेगी वो सलमान भाई के लिए कोई अचीवमेंट नहीं achievement नहीं होगी। होगा, सही। इट हैज टू क्रॉस 500-600 करोड़ कम से कम बिल्कुल, होना तो चाहिए। मजा आ जाएगा Yes. सर। ऐसा लगेगा कि सलमान इज बैक एंड हाउ। तो बस 30 या 31 मार्च को अगर पिक्चर आती है, हालांकि उस दिन ईद होगी कि नहीं वो डाउटफुल Doubt है। है, 30-31 31 मार्च को भी आ गई ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा छक्का मारेगी फिल्म। 1 अप्रैल को आई तो जो उम्मीद है उससे थोड़ी कम बिजनेस करेगी। साजिद भाई एज अ प्रोड्यूसर भी 18 फरवरी उनका नंबर 9 है, तो प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और डायरेक्टर साहब तो अच्छे है ही, जैसा आपने कहा राजीव जी। मुर्दास। तो यस, बस थोड़ी डेट ऑफ रिलीज की गड़बड़ है। अगर वो 30 या 31 मार्च को आती है, आई रिपीट, तो फिर ये फिल्म विल बी अनस्टॉपेबल। ये वरदा जी को रिक्वेस्ट है 30 या तो 31 को रिलीज करिए, क्योंकि बड़ा बॉक्स ऑफिस हम भी देखना चाहते हैं सलमान खान। आप टैग कर देना साजिद भाई को ये। श्योर। नरेंद्र जी, नेक्स्ट फिल्म 10 अप्रैल को जाट, सनी पाजी, चार जो टीजर लॉन्च किया लोगों ने बेहद पसंद किया। बोला क्या सनी भाई की वापसी हो रही है गदर 2 के बाद। टीजर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि फिल्म जो मैत्री वालों ने बनाई है, उनकी पुष्पा फिल्म थी, अगेन ब्लॉकबस्टर साबित हो बॉक्स ऑफिस पे। राजीव जी, बट हमने जब बात की थी तो आपको इतना मतलब देखिए आकर्षण नहीं आ रहा था। मैं सनी का बोला था कि उनकी सनी थोड़ी बॉडी की लैंग्वेज क्या- थोड़ी आज की डेट में रह गई है। Your- शूटिंग में डेफिनेटली वो फॉर्म में आ जाते हैं, एक्शन सीन कर लेते हैं, वीएफएक्स का फायदा होता है, वो दूसरी बात है। लेकिन एक टीजर में एक बात नजर आई कि जो क्या बोलते पर्टिकुलर डायलॉग था उनका, वो सॉरी बोल। Sorry Sorry बोल। बोल। मैं लेकिन बहुत इनकी जबरदस्त। मतलब बातों से डिस्करेज होते हुए भी मैंने एनकरेज होकर कहा था कि ये पिक्चर में दम है और सनी देओल इज लुकिंग डायनेमिक। टाइटल अच्छा है, जाट, ये सिक्सर मारेगी, ये फिल्म पकड़ेगी। दैट इज व्हाट आई हैड सीन एंड आई हैड सेड कि इट इज अ क्लिकिंग फिल्म। गदर बाकी ये 2 बताएं। के बाद क्या सनी पाजी की ये पिक्चर भी 500 करोड़ क्रॉस करेगी भाई? दिग्विजय, वो क्या है कि एक बेंचमार्क हो जाता है कि भाई उनकी पिछली फिल्मों से ज़्यादा वो फिल्म उतने लेवल का धंधा करेगी या उससे ज़्यादा करेगी। जाट अगर मैं टाइटल देखता हूँ तो 7 नंबर के ऊपर आ रहा है। वैसे 7 बहुत सॉफ्ट नंबर होता है, बट हमने एक चीज़ देखी है, जो सरदार होते हैं वो बाहर से कड़क होते हैं मगर अंदर से नरम होते हैं। तो ये वाइब्रेशन और जो 10 अप्रैल 2025 का जो ये रिलीज डेट जो तय हुआ है, सनी पाजी खुद ही नंबर 1 है 19 अक्टूबर के हिसाब से, बीइंग अ लिबरल। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। सनी पाजी खुद नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 10 अप्रैल वो भी नंबर 1 है। इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। वाह, इनिशियल टीजर ने ही अक्रॉस द बोर्ड काफी लोगों को एक्साइटमेंट लगी है। और आजकल जो साउथ के डायरेक्टरों का एक फ्लेवर भी चल रहा है, साउथ की पूरी मुझे लगता है कि पूरी साउथ की टीम है। पूरी साउथ की टीम है, तो वो जरूर फिल्म को फायदा ही पहुंचाएगी। हाँ, 1, 4 और 5 जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, उन एक्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए ये साल उतना नहीं है। गदर 2 के बिजनेस के तो आसपास भी नहीं पहुंचेगी, बट डेफिनेटली इट विल डू मच एक्सपेक्टेड बिजनेस, जो हमको उम्मीद है। खुश करेगी, मतलब 100% करेगी। आते हैं सर अगली पिक्चर पे। उसी दिन एक और बड़ी फिल्म आ रही है अपने खिलाड़ी अक्षय कुमार की, जॉली LLB 3। वेरी गुड फ्रेंचाइज। Yes. फर्स्ट बहुत बड़ी हिट थी अक्षय भारती की, सेकंड में अक्षय कुमार थे, डायरेक्टर बहुत टैलेंटेड मिस्टर सुभाष कपूर। यस, डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही अच्छी रिसर्च करके पार्ट 3 को अंजाम दिया होगा। यूनिट्स आए नहीं अभी तक, अभी आई नहीं है, लेकिन Yes. डेफिनेटली लेकिन कुछ ना कुछ तो नहीं, बड़ी जो थीम है ना फिल्म की और ये जो जॉनर है, इसमें Yes. अक्षय कुमार की बहुत बढ़िया से
शादी हो जाती है इस Yes, तरह के बिल्कुल सब्जेक्ट से सर। जेल हो जाता Yes. है. I find Akshay Kumar fitting in That character. appropriately, perfectly in Jolly. Yes. So let's know the Jolly आफ्टर news. स्काई फोर्स जॉली एलएलबी आएगी अक्षय हाँ, कुमार। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों पिक्चरों का भविष्य मुझे काफी अच्छा लग अच्छा रहा लगा, है, good. तो क्लैश ना हो। बिकॉज जॉली एलएलबी, जैसे आपने कहा नरेंद्र जी, बहुत अच्छा और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। अक्षय कुमार का साल ये जो है 2025 काफी मुझे लगता है Appreciation अप्रिसिएशन के हिसाब से Yeah. है, बट ये जो रिलीज डेट जो है ना, वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। 10 अप्रैल के जगह पे ये फिल्म शायद एक हफ्ता पहले आती, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिकंदर ही चल रही होगी, या तो फिर वो 17, या तो फिर अगर 24 अप्रैल को अगर आगे पोस्टपोन हो जाती है तो फिल्म का भविष्य मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगा। Okay. यहाँ पे बॉक्स ऑफिस वाइज फिल्म शायद उतना परफॉर्मेंस ना करे, हालांकि फ्लॉप कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएगी, लेट मी अश्योर दैट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी टोटल वाइज वो 8 शनि के नंबर के ऊपर आ रहा है, और जाट का अगर क्लैश रहा तो फिल्म मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लंबी रेस का घोड़ा जरूर साबित होगी, मगर जो हमको उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी ओपनिंग लेके कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगी, वो 10 अप्रैल जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ रिलीज है सॉरी, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। तो अगर आई होप कि अगर मेकर सुन रहे हैं, फिल्म को थोड़ा हफ्ता या 2 हफ्ता पोस्टपोन कर देते हैं तो फिल्म मुझे लगता है कि बच जाएगी, जो पूरा फिल्म का पोटेंशियल है वो एनकैश कर पाएंगे, वरना थोड़ी रह जाएगी। अगर मेकर सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान दें अपने रिलीज डेट पे। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। 18 को आ रही है वरुण धवन की, सनी संसारी की, तुलसी कुमार, वरुण वरुण धवन। और जानवी कपूर। 18 अप्रैल। अप्रैल वर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, लेकिन बेचारे वरुण का कैरियर बहुत ही डावाडोल चल रहा है। Yes. ये टाइटल भी मुझे कुछ ऊट पटांग लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वरुण की कुछ बज रहेगी बॉक्स ऑफिस पर, और फिल्म एक बहुत ही एवरेज साबित होगी। ओके राजीव जी, टाइटल वैल्यू कैसा लग रहा है? टाइटल से पहले जब वरुण धवन सुन लिया तो मैं वैसे ही सोच रहा हूँ ओटीटी चले जाए, ये लोग तो बेटर है। फेस सेविंग हो जाएगा, फेस सेविंग हो फेस जाएगा। सेविंग हो जाएगा। वरुण धवन की और परीक्षा मत लो, ही इज डिमोरलाइज्ड, घबराया हुआ है आफ्टर बेबी जॉन। इट इज बेटर टू कम ऑन ओटीटी, दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन एज अ प्रोड्यूसर, बट आई कांट सी एनीथिंग स्पेक्टेकुलर आउट ऑफ दिस। ऐसे टाइटल से वरुण चलता है, मैंने देखा है थिएटर में। बद्रीनाथ बद्रीनाथ की दुल्हनिया, फिर एक और पिक्चर है हीरो नंबर 1। वैसे पब्लिक थोड़ा अट्रैक्ट होती है वरुण को। कैसे दिख रहे सितारे इस साल में? सर, अगर मैं वरुण धवन की किस्मत की अगर बात करें तो ये जो साल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 3, 6 और 9 के लिए काफी शुभ हो सकता है। 24 अप्रैल उनका डेट ऑफ बर्थ है। जानवी कपूर जो उनके साथ फिल्म में लीड हीरोइन है, उनका भी 6 मार्च है। वो कॉम्बिनेशन मेरे को लग रहा है एज अ जोड़ी, एज अ पेयर वो लोग जरूर हिट साबित होंगे। बॉक्स ऑफिस वाइज नहीं बता रहा हूं मैं, लेट मी क्लैरिफाई। एज अ पेयर वो लोग काफी अप्रिशिएट करे जाएंगे। अगेन हम टाइटल के वाइब्रेशन के ऊपर आते हैं तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक टंग ट्विस्टर है, वो नंबर 9 के ऊपर एडअप हो रहा है। फिल्म की रिलीज डेट भी 18 तारीख है, नंबर 9। मुझे लगता है कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ जो अभी उनका जो कोलैबोरेशन हुआ है मिस्टर आदर्श पूनावाला के साथ, या वो 5 नंबर के व्यक्ति है। आई एम श्योर कि ये फिल्म उसके पहले ही बन चुकी होगी या प्लान पे या फ्लोर पे चल चुकी होगी, बट एज अ क्रिटिक आई फील और एज अ एस्ट्रोलॉजर आल्सो आई फील कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट धर्मा प्रोडक्शंस में हो चुकी है। एंड ये शायद पहली फिल्म होगी 2025 में धर्मा प्रोडक्शंस की जिसमें शायद हमको आदर पूनावाला का नाम दिखे, जोड़ना पड़े। हाँ, जोड़ना पड़े। तो क्योंकि उनका 14 जनवरी है, आदर पूनावाला का डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर के व्यक्ति आती है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आदर पूनावाला के हिसाब से फिल्म का बॉक्स ऑफिस का हशर अच्छा नहीं होगा, बट यस मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी फिल्म रह जाएगी। प्लस अगर एक हफ्ते पहले जाट और फिर जॉली एलएलबी ये फिल्में अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं कुचल के रह जाएगी पिक्चर। तो वो एक डिसअपॉइंटिंग फिल्म है, एक डिसअपॉइंटिंग चीज है ये पिक्चर के साथ। बहुत ही डेप्थ एनालिसिस दिया है भाविक जी ने। यस सर, नेक्स्ट फर्स्ट में नेशनल हॉलीडे, बड़ा हॉलीडे, महाराष्ट्र डे है। सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रेड 2